हेलो बेटे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नन्हे फरिश्ते। और कौन है ये नन्हे फरिश्ते? आप सब लोग, प्यारे प्यारे बच्चे जो कभी किसी को दुख नहीं देते और हमेशा सबसे दुआएं लेते हैं, है ना। तो बेटे आज हम जो कहानी पढ़ेंगे ये है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी ईदगाह। ईदगाह जैसे हम लोग मंदिर में, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, वो जाते हैं ईदगाह में पूजा करने के लिए, है ना, मस्जिद भी जिसको बोलते हैं। तो इस कहानी में जो, इस नाटिका में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं हामिद की दादी अमीना और मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ठीक है। ये सब इस कहानी के पात्र हैं। और इसमें क्या है, एक गरीबी के संस्कार दिखाए गए थोड़ा इस कहानी में, क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये बहुत अमीर घरों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और बच्चों की भावनाओं को उजागर किया गया कि एक बच्चा जो है वो कैसी उसकी भावनाएं होती हैं। उसका मन खिलौने लेने का भी करता है, अच्छे अच्छे खाने का भी करता है, और साथ ही साथ वो अपने जिन लोगों को प्यार करता है उनसे भी उन्हें भी वो खुश रखना चाहता है। और इसमें हामिद जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, उसके बुद्धिवादी तर्क के बताए गए हैं कि किस तरह वो एक चिमटा लेता है अपनी दादी जी के लिए, और वो अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे तर्क देता है, ऐसी ऐसी बातें कहता है कि बाकी बच्चे जिन्होंने महंगे महंगे खिलौने खरीदे हैं वो भी उसके चिमटे का लोहा मानते हैं, और वो भी उस चिमटे को एक बार छूने के लिए लालायित हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो कहानी शुरू करें। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। तो बेटे हमने देखा कि यहाँ पर जो है किस तरह से बच्चे बहुत उत्साहित हैं ईदगाह जाने के लिए। ये आप देख रहे हो, इस बच्चे के जो जूते हैं, क्योंकि ये ईदगाह में ईद के दिन, इसमें जो जिस ईद की बात हो रही है वो है मीठी ईद, जिसको हम सेवइयों वाली ईद भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटे, साल में, जैसे हम लोग दिवाली में साल में एक बार कपड़े पहनते हैं, कोई ट्रेडिशनल ड्रेस हमारी जो कुर्ता पजामा है या कोई इस तरह के कपड़े हैं, तो यहाँ भी बच्चे ईदगाह के दिन साल में जब एक बार ईद आती है तभी वो ये वाले जो कपड़े पहनते हैं। तो और देखो इनके जो जूते हैं वो पड़े पड़े कड़े हो जाते हैं, तो वो दौड़ के तेली के पास जा रहे हैं। पहले ज़माने में तेली के पास जाते थे तेल लगवाने के लिए, क्योंकि जूते जो हैं वो उसमें वो चमड़े के बने होते हैं, तो वो कड़े हो जाते हैं बेटे, जैसे आप लोग पॉलिश करते हो, है ना। फिर ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो देखो इनके कपड़े भी छोटे हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हामिद है ये, तो हामिद देखो कि कैसे उसकी जो
टोपी है, हामिद की टोपी का गोटे का रंग भी काला पड़ गया है थोड़ा सा। ये बच्चे का थोड़ा सा फट गया कुर्ता, दौड़ के पड़ोस से सुई धागा लेने जा रहा है। सब बच्चे सज धज के तैयार हो रहे हैं, है ना। और ये देखो सजाया हुआ है, सजावट कर रखी है घरों में, क्योंकि यहाँ पे ईद है। जैसे हम लोग दिवाली में सजाते हैं, ऐसे इनका मेन मुख्य त्यौहार है मुसलमानों का, है ना, ईद। तो क्या है यहाँ पर कि ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो सब लोग जिनके कुर्ते में बटन नहीं है, बटन लगाने के लिए दौड़ के सुई धागा लेने जा रहा है। कोई तेली से जूतों में तेल डलवाने के लिए जा रहा है। और बड़े लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम बैलों को, जो घर में पशु हैं, उनको हम फटाफट सानी पानी दे दें, क्योंकि हम तो लौट कर देर से आएंगे, तो फिर बेचारे भूखे प्यासे रहेंगे। इसलिए वो सारे काम निपटा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं लड़के, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो उन लोगों ने भी खुशी में कहा हम भी व्रत रखेंगे। किसी ने एक रोज़ा बोलते हैं व्रत को बेटे। और जो रमज़ान का महीना होता है ना, 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। 30 रोज़ ये लोग रोज़ा रखते हैं। जैसे आपकी मम्मा हिंदुओं में हम लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो उसके 9 दिन व्रत रखते हैं। उसके बाद आखिर दिन में कंजकों को पूछते हैं, कन्या को पूछते हैं, है ना। तो ऐसे ही 30 रोज़े रखते हैं जो लोग रखना चाहें। और उसके बाद 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तो कुछ बच्चों ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की सबको बहुत खुशी है। तो वहाँ से वो लोग अपने अपने पैसे गिन रहे हैं जो उनके माता पिता ने दिए हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। और बच्चों के लिए इतने पैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उन्हें लगता है हमारे पास अनगिनत पैसे हैं और हम इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। क्या क्या चीज़ें लाने की सोच रहे हैं वो लोग? खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, जो भी वहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। देखो बच्चे, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, उसका गोटा काला पड़ गया है। तो गांव से मेला चला। सब लोग मेले की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पैरों में पर लग गए एक मुहावरा है, जिसका मतलब बहुत खुशी में जब हम कहीं जाते हैं तो हमें रास्ते का पता नहीं चलता बेटे, है ना। तो ऐसा लगता है उड़ के जा रहे हैं। तो सब बच्चे जो है वो साथ में, गांव से पूरे लोग जो जा रहे थे ईदगाह, सबका मेला चल पड़ा। और बच्चे आगे आगे, बच्चे जोश में आगे आगे चलते हैं, बड़े लोग धीरे चलते हैं। तो वो आगे आगे जाते जल्दी से, और फिर वो रुक जाते कि ये लोग क्यों इतना धीरे आ रहे हैं। फिर वो इंतज़ार करते कि बड़े लोग कब साथ में आए, फिर वो आगे आगे चलते, है ना। आप लोग भी ऐसे करते हो? शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। तो ये बच्चे जब शहर पहुंच गए तो वहाँ पे उनको बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आने लगी कि ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। हामिद उनसे पूछ रहे हैं कि इस कॉलेज में, इतने बड़े कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते होंगे। तो उसके साथी जवाब दे रहे हैं कि सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हो गई हैं। तो हामिद सोचते इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, और क्या करेंगे इतना पढ़कर। क्योंकि उनके गांव में जो छोटा सा स्कूल है, मदरसा, उसको मदरसा बोलते हैं बेटे। तो वहाँ पे छोटा सा उनके गांव में स्कूल था, जो मस्जिद चलाती होगी, तो उसको मदरसा बोलते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ बड़े बड़े लड़के हैं, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं और मस्ती करते हैं। तो वो कहते हैं वो ऐसे ही बड़े बड़े लड़के यहाँ पर भी होंगे। पर क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है बेटे। आप देखते हो आपके स्कूल में 12th क्लास के भैया लोग भी होते हैं, वो 17-18 साल के होते हैं। तो उनकी मूछें आगे आ जाती हैं, उसके बाद वो कॉलेज जाते हैं। आप लोग भी जाओगे, है ना। तो कॉलेज में
हम आगे कुछ जो हमारा सपना होता है उसको पूरा करने के लिए, जो हम बनना चाहते हैं वो बनने के लिए हम लोग उसकी पढ़ाई करते हैं, है ना। सहसा ईदगाह नज़र आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो ये बच्चे ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में नमाज ख़त्म हो चुकी है और सब लोग आपस में गले मिल रहे हैं नमाज ख़त्म होने के बाद, है ना। तब फिर उसके बाद सब लोग मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा करते हैं। धावा करने का मतलब होता है हमला करना। हमला करने का मतलब ये नहीं मार पिटाई कर रहे हैं, मतलब सब लोग एक साथ वहाँ दुकान में जाते हैं और हमें ये दे दो भैया, हमें ये दे दो भैया, ये दे दो, ये दे दो। वहाँ पे सब एक साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं दुकानों में, तो उसको बोला है कि धावा करते हैं। तो ग्रामीण होते हैं जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं। ग्रामीणों का यह दल मतलब ग्रुप है ना, बड़ा सा ये जो समूह है ग्रामीणों का, वो भी इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये मत सोचो कि सिर्फ बच्चे ही कह रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जो ग्रामीणों का जो दल है, जो बाकी बड़े लोग हैं गांव से गए हैं, वो लोग भी बहुत उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं। और कोई बोल रहे हैं ये देखो हिंडोला है, ये देखो बेटे हिंडोला। मैं आपकी इसमें और भी पिक्चर्स डालूंगी बाद में। ये देखो हिंडोला, आप झूले हो ना इस वाले हिंडोले में, ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो जब ऊपर जाओ तो लगता है आसमान को छू रहे हैं और नीचे आओ तो लगता है कि हम ज़मीन पे गिरने वाले हैं, है ना। और ये देखो बोलते हैं कि वो जो चरखी है, ये जो गोल गोल जिसको तो आप लोग इंग्लिश में मेरी गो राउंड बोलते हो, ये चरखी है बेटे। इसमें लकड़ी की छड़, जो हाथी घोड़े वगैरह बने होते हैं और वो लोहे की छड़ों से ऐसे बांधे होते हैं और बच्चे उस पर गोल गोल घूम के बैठ के ऐसे गोल गोल घूमते हैं। 1 रुपये में 25 चक्कर। अब जो हामिद है, और ये ईदगाह है, ये देखो ईदगाह में सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, है ना। सब इकट्ठे लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़, जैसे हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में, ऐसे यहाँ पे सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुसलमानों की पूजा को नमाज बोलते हैं। तो अब जो हामिद है उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, है ना, और यहाँ पर 1 पैसे में 25 चक्कर है। अब हामिद का मन तो कर रहा है झूलने का, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं खाली जो है ये थोड़े से चक्कर लगाने के लिए अपने कोष का, कोष बोलते हैं खजाना, आपको याद है 4th क्लास में भी आपने राजकोष पढ़ा था, राजा का खजाना। तो हामिद के पास 3 पैसों का खजाना है और 3 पैसों का 1/3 कितना हो गया, 1/3 कितना हो गया, 1 पैसा। तो वो कहते हैं मैं अपने खजाने का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। समझदार बच्चे हैं ना। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं।
इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटे। तो यहाँ पे सब बच्चे वहाँ पे झूला झूल रहे हैं, चरखियों से उतरते हैं और उसके बाद वो लोग खाने पीने की दुकानों में, खिलौनों की दुकानों में जाते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से खिलौने हैं? सिपाही है, गुजरिया है। सिपाही जानते हो आप? सिपाही जो पुलिस वाले भैया और पुलिस वाले अंकल, और गुजरिया गांव की जो डांस, वो जो बंजारन हैं जो कुछ कुछ बेचती हैं, मेलों में डांस करती हैं, है ना, गुजरिया। राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती कौन होता है बेटे? आजकल आप लोग नहीं देखोगे शायद, पहले ज़माने में, आजकल तो घरों में, हर घर में नल हैं, तो पहले ज़माने में जो भिश्ती होते थे वो लोग नदियों से पानी भर के, उनके पास बड़े बड़े चमड़े के बैग होते थे जिसको वो लोग मशक बोलते थे। ठीक है, उस मशक में जैसे बड़ी बॉटल्स, बहुत बड़े बड़े चमड़े के बैग होते थे, उसमें पानी भर के वो लोग लाते थे और गांव में लाकर जो है जिसको ज़रूरत होती थी उसको देते थे। और धोबिन जो धोबी कपड़े धोते हैं। और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। इतने सुंदर खिलौने थे कि ऐसा लग रहा था कि अब बोलना ही चाहते हैं, अभी बोल पड़ेंगे, है ना। तो महमूद लेता है सिपाही, जिसने खाकी वर्दी पहनी है और लाल पगड़ी बांधी है। उसने कंधे पर बंदूक रखी है और ऐसा मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद मतलब कसरत करके, या फिर लेफ़्ट राइट जो मार्च पास्ट करते हैं, कि ऐसा लगता है अभी अभी वहाँ से आ रहा है। इतना मतलब बिल्कुल इतना सुंदर बनाया था। तो मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। अब भिश्ती बहुत सारा पानी लेकर आता है, इसलिए उसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक किसको बोलते हैं? जो उनकी पानी का बड़ा सा चमड़े का बना हुआ जो बैग होता था जिसमें वो पानी भरते थे, उसको बोलते हैं मशक। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। क्यों पकड़े हुए हैं? ताकि उसका बॉटल का ढक्कन तो कोई होता नहीं था, तो उसके मुंह को एक हाथ से पकड़ लेते थे ताकि उसका पानी आगे ना गिरे। तो बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो ऐसे उसने पकड़ी थी मशक, जैसे अभी अभी किसी के बर्तन में पानी वो डालना ही चाह रहे हैं। तो नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को वकील पसंद थे। क्यों वकील पसंद थे? क्योंकि जो है नूरे को वकील पसंद थे क्योंकि उनको बहुत वो इंटेलिजेंट है और विद्वता उनके मुख से दिख रही थी। उनको वकील पसंद आया। वकील की ड्रेस क्या थी? काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, है ना। ऐसा लगता है कि अभी अभी वो अदालत से बहस करके आ रहे हैं। वकील लोग अदालत में बहस करते हैं ना, अपना पॉइंट रखते हैं, जो भी उनको अपने केस मिलता है उस केस के फेवर में वो अपनी दलीलें पेश करते हैं कोर्ट में। उसको बोलते हैं बहस करना। लड़ाई करना नहीं, बहस करना, अपना पॉइंट रखने के लिए। हाँ जी, मेरा ये जो मुवक्किल है वो बेगुनाह है क्योंकि उसने वो वहाँ पे था ही नहीं, तो ये उसके पक्ष में वो सबूत देते हैं। ठीक है। अब हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं और वो इतने महंगे खिलौने नहीं ले सकता। तो वो सोचते हैं कि खिलौना तो मिट्टी का है, गिर गया तो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, पानी पड़े तो रंग धुल जाएगा, तो मैं ऐसे खिलौने मैं ऐसे खिलौना नहीं लूँगा बाबा, मैं अपने पैसे बचा के रखूँगा। लेकिन वो ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देखता ज़रूर है तो बच्चा ना, बुद्धिमान बच्चा है, मता वाला तर्क अपने आप को दे रहा है, लेकिन फिर भी है तो वो बच्चा ही। अब वो ललचाई हुई आंखों से उन खिलौनों को देख रहे हैं कि ज़रा देर के लिए मुझे हाथ में छूने के लिए मिल जाए। तो खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, तो सब बच्चे मिठाई की दुकान में चले गए। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, और सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी।
खिलौने से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो बच्चे सब वहाँ पर, थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटे, बच्चे सब वहाँ पे मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे ने मिठाइयाँ जो है इससे हामिद से नहीं पूछा कि भी वो बच्चा नहीं खा रहा है तो हम अपने साथी को पूछ लें कि आप भी थोड़ा सा खा लो, है ना। तो आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बच्चों का व्यवहार ऐसे ही वहाँ पे उन्होंने करा। तो हामिद जो है वो उसके बाद कुछ लोहे की दुकानों की चीज़ों की दुकानें आती हैं, लोहे हैं, गिलट हैं जिनके बर्तन बने हुए हैं, कुछ गहने हैं। तो लड़कों के लिए वहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई आकर्षण नहीं था, तो वो आगे चले जाते हैं। तो हामिद जब देखता है लोहे की दुकान में तो उसको चिमटा नज़र आता है। तो उसको ध्यान आता है कि मेरी दादी जी के पास चिमटा नहीं है, और जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं अपनी दादी जी को ये चिमटा दे दूं तो वो कितनी खुश हो जाएंगी, कितनी प्रसन्न हो जाएंगी, और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। समझदार बच्चा है ना, देखो अपने दादी जी के बारे में सोच रहे हैं। और उसके साथी सारे आगे बढ़ गए हैं और सब वहाँ पे शबील पर शरबत पी रहे हैं। तो हामिद सोचता है कि कितने लालची हैं सब लोग, इन्होंने इतनी सारी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी ना दी, और उस पर कहती है मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। तो वो मन में सोचते हैं, अब अगर कोई किसी ने काम करने के लिए कहा ना तो मैं उनसे पूछूंगा, मिठाई खाओ मिठाइयाँ अपने आप। और फिर वो सोचते हैं कि ये लोग मिठाई खाएंगे तो इनका मुंह सड़ेगा, दांत सड़ेंगे, इनके फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और इनकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। ज़बान चटोरी हो जाएगी मतलब इनको फिर दोबारा और खाने का मन करेगा बार बार। और कहते जब मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो सब के सब मुझ पर हंसेंगे कि हामिद ने तो चिमटा लिया है। पर वो इतना समझदार बच्चा, वो उनकी हंसी की परवाह नहीं करता। उसको लगता है मैंने सही काम किया तो मैंने सही काम किया। वो कहते हैं हंसे मेरी बला से। फिर उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो दुकानदार ने देखा ये चिमटा तो बड़े लोग लेते हैं और ये तो बच्चा है, तो उसने कहा बेटी आपके काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। तो हामिद ने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है। उसने बोला 6 पैसे का है। तो हामिद कहते हैं ठीक ठीक बताओ। तो उन्होंने बोला 5 पैसे का है। तो हामिद ने कहा आप 3 पैसे का दोगे। तो फिर उसके बाद वो ये बोलकर आगे निकल गया कि दुकानदार अब उसे घुड़कियाँ देगा। घुड़कियाँ देने का मतलब है उसे कुछ कुछ बोलेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, 3 पैसे का 6 पैसे का बिकता है, 3 पैसे का लोगे। तो वो ये सब बातें नहीं सुनना चाहता था, वो आगे हो गया, चला गया। लेकिन दुकानदार ने देखा कि बच्चे को चाहिए तो उसने बुलाकर उसको चिमटा दे दिया। और हामिद ने उससे इस तरह अपने कंधे पर रखा मानो वो बंदूक है। वो खुश हो गया कि मैंने एक काम की चीज़ ली है, अपनी दादी जी के लिए कोई चीज़ ली है। और उसने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो वो बंदूक है, और बड़ी शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया। संगियों मतलब साथियों के पास आया। और मन में सोचते हैं कि देखता हूँ कि क्या क्या कहते हैं ये लोग, मेरी क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, क्या क्या मेरी बुराइयां करते हैं। तो मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की।
महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो हामिद अपना तर्क दे रहा है, अपना बुद्धिवादी तर्क दे रहा है बच्चों को कि मेरा चिमटा मजबूत है, वो शेर है, बहादुर शेर है। अगर वो ज़रा सा भी आपके खिलौनों को लग जाएगा तो आपके खिलौने टूट जाएंगे। और मैं अपने हाथ कंधे पर रखूँगा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लूँगा तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। तो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। देखो, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो सम्मी कहती है, मुझसे खंजरी ले लो। खंजरी जो एक टॉय होता है, उसके ढोल जैसे उसके ऊपर वो लगाई होती है, चमड़े की झिल्ली लगाई होती है, तो वो आप ढप 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 ऐसे वो बोलते हैं, है ना। तो वो हामिद कह रहे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी खंजरी तो बहुत जल्दी टूट सकती है, पानी लग जाए ख़त्म हो जाएगी। और मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, है ना। ये देखो बेटे, मेले का चित्र है। जो बच्चे जिस मेले में घूमने गए हैं, ये उस मेले का चित्र है। ये गुब्बारे बेच रहे हैं भैया, ये बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, ये मिठाइयाँ बेच रहे हैं, है ना। और ये देखो, ये भी कुछ बेच रहे हैं खाने के लिए। और ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं बच्चों के। और लोग खड़े हैं वहाँ पे, कुछ बेचने वाले साइड में खड़े हैं। ये सिपाही है, बंदूक, ये राजा है, ये भी कोई बंजारन है जो बेच रही है ना। और ये भी जो है यहाँ पे ये दिखाया है कढ़ाई, जिसमें से व्यंजन पकते हैं। ये चिमटा है बेटा, मैं आपको बाकी बाद में फ़ोटोग्राफ्स भी डालूंगी इसकी। और ये चिमटा है, ये कढ़ाई है, ये छलनी जिससे वो खाना बनाते हैं। घर में रसोई में सामान होते हैं ना मम्मा के, आपने देखा होगा, है ना। ये देखो, ये तवा है, और ये वो है छलनी है। ये तवा नहीं है, ये भी वो खुरचने का, कुछ निकालने का, पलटने का सामान है, जिसे हाथ ना जले ना, रोटी पलटने का। और ये कढ़ाई है, ये छोटा सा कुछ बर्तन है, ये चिमटा है। तो फिर क्या होते हैं, इसके बाद देखते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरी कोशिश करना। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, हार गया। पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चों पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। तो मोहसिन ने वकील लिया था, तो वो कहता है कि महमूद ने वकील लिया था, वो कहता है अगर आप ऐसे करोगे तो डांटोगे भिश्ती को, तो फिर अगर आप पकड़े जाओगे ऐसे डांट डपट करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, तो फिर अगर आप वकील के आसपास उस मिन्नतें करोगे, मेरे वाले वकील के आसपास। हामिद इस प्रबल तर्क मतलब ये जो बच्चे ने बोला, एक तर्क दिया ना, एक पॉइंट बताया,
तो हामिद ने इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। इतना बहुत अच्छा उसने बोला कि हाँ पकड़े गए तो वकील साहब के पैरों में पकड़े पड़ेंगे। अब हामिद क्या करेगा, वो तो ये बोलता ना मैं रुस्तम हिंद है, तुम्हारे खिलौनों को गिरा देगा। तो हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। सब बच्चे अब ना अपनी अपनी चीज़ों को अच्छा बता रहे हैं ना। अब वो बच्चों को पता था कि अब हम अगर चिमटा लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते। तो वो हामिद को बोल रहे हैं, देखो हमारे वाले खिलौने अच्छे हैं। तो हामिद अपने वाले को बता रहे हैं। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। वो एक दूसरे को तर्क दे रहे हैं, जिससे किसी का दिल भी दुख रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बच्चे हैं ना, उनको जो अच्छा लग रहा है वो तर्क दे रहे हैं। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। तो मोहसिन ने बोला कि आपका चिमटा तो चूल्हे में रहेगा, आग में रोज जलेगा। तो हामिद, उसको लगा कि हामिद अब नहीं जवाब दे पाएगा, लेकिन हामिद ने कहा कि जो बहुत बहादुर होता है वही आग में कूदता है। तो रुस्तम हिंद ही मेरा चिमटा है, तो मेरा चिमटा रुस्तम हिंद है, वही ये काम कर सकता है। महमूद ने एक ज़ोर लगाया। उसने एक और कोशिश की उसको हराने की, हामिद को। महमूद ने एक ज़ोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना बोलते हैं बेटे किचन को, रसोई को। तो वो कहते हैं हमारा जो वकील साहब है ना, वो तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे, और तुम्हारा चिमटा तो, क्योंकि नीचे बैठकर खाना बनाते थे ना बेटे पहले गांव में, तो वो ज़मीन पे चूल्हा होता है, तो ज़मीन पे चिमटा पड़ा रहेगा। तो वो कहते हैं आपका चिमटा तो ज़मीन पे पड़ा रहेगा बावर्ची खाने में, रसोई घर में, हमारे वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तो अब हामिद क्या बोलते हैं, ये देखो सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब अपने अपने खिलौने दे रहे हैं। ये अपने चिमटे को कंधे पे रख के बोल रहे हैं मेरा रुस्तम हिंद है ना। ये बच्चों ने अपने अपने खिलौने, ये बड़े लोग साथ में चल रहे हैं, अपने अपने खिलौने को सही अच्छा बता रहे हैं, और ये अपने खिलौने को अच्छा बता रहे हैं। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। सजीव मतलब जिंदा कर दिया। पहले ये लोग हार गए थे ना, सम्मी और नूरे। तो जब इसने ये बोला महमूद ने कि तुम्हारा चिमटा तो रसोई घर में पड़ा रहेगा, ज़मीन पे, मुंह में जलेगा, आग में जलेगा, और हम लोग तो रोज़ खेलेंगे अपने खिलौनों से। तो सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। उनको भी ध्यान आ गया, हाँ 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 हमारा तो नहीं पड़ा रहेगा बावर्ची खाने में। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। तो हामिद को जब जवाब नहीं सूझा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, तो उसने थोड़ी सी धांधली शुरू कर दी। धांधली मतलब थोड़ी सी गुंडा उन पर बुरी तरीके से बोलना शुरू कर दिया थोड़ा सा। उसने बोला नहीं रहेगा मेरा चिमटा बावर्ची खाने में, क्यों रहेगा? जब आपका वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो मेरा चिमटा उनको ज़मीन में पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। जब उसे थोड़ी सी ऐसे गुस्से से बात बोली तो कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। सबको समझ में आ गया, हाँ हाँ कानून ही उसके पेट में चला जाएगा, मतलब वो तो वकील साहब गिर जाएंगे तो फिर वो कैसे, और चिमटा और लोग कैसे अपने आप को बचाएंगे जब वकील साहब भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो फिर तीनों शूरमा, तो वो लोग सब आपस में बहस करे थे ना, तो बहादुर सुरमा बोला उनको। तो वो मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना मुहावरा है बेटे। मुंह ताकने का मतलब कि वो कुछ भी समझ नहीं पाए कि हम क्या बोलें, वो सिर्फ देखते रह गए हामिद को।
तो हामिद ने मैदान मार लिया। मैदान मार लिया भी एक मुहावरा है, मतलब जीत गया। हामिद अपनी इस बहस में जीत गया कि उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा था, सब लोग मान गए थे, किसी को आपत्ति नहीं थी कि उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब सब सोच रहे हैं कि हमने 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च किए, लेकिन कोई भी काम की चीज़ नहीं ले सके, और हामिद ने सिर्फ 3 पैसों में रंग जमा दिया, है ना। और खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि जानते हो ना बेटे, जब जो पहले ज़माने में लड़ाई झगड़े होते थे, या जब कभी दो लोगों में लड़ाई होती है, तो जब वो मानते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं मान जाऊंगा, मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन मेरी ये शर्त है, तो वो उसको बोलते हैं संधि की शर्तें। तो अब इनके आपस में क्या दोस्ती हो जाए, हम लोग मान जाते हैं, मिलजुल के कुछ कर लेते हैं, तो संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब हामिद तो लेना चाह रहा था ना खिलौने ये वाले सारे, लेकिन वो बच्चा था, उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपने पैसों को संभाल के खर्च करना चाहता था। तो संधि की शर्तें तय हो गई कि सब ने बोला कि आप हमारे खिलौने बारी बारी ले लो और आप अपना रुस्तम हिंद चिमटा हमें बारी बारी छूने के लिए, खेलने के लिए दे दो। तो हामिद को क्या आपत्ति थी, हामिद तो खुश था कि ठीक है, और सब उसने बारी बारी सबके खिलौनों को छुआ। ये देखो बेटी खिलौने, ये है वो जो उसने ली थी चमड़े वाली, है ना। तो ये वकील साहब है, ये वकील साहब है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। तो हामिद अपने दोस्तों को, दोस्त उदास हो गए थे ना, उनके आंसू पोछे, मतलब उनको मना रहे कि अरे नहीं आप ऐसे बुरा मत मानो, मैं तो आपको ऐसे चिढ़ा रहा था, आपके जो चिमटा है, आपके जो खिलौने, इतने सुंदर खिलौने, ऐसा लगता है अभी बोलेंगे, इतने सुंदर बने हैं, तो मेरा चिमटा उनकी क्या बराबरी करेगा। तो मोहसिन कहते हैं लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप, लेकिन हम लोगों को जो हमने खिलौने लिए हैं, हम लोगों को उसके लिए कोई ब्लेसिंग्स तो नहीं देगा, कोई दुआ तो नहीं देगा ना। तो महमूद कहता है कि हम दुआ की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है अम्मा हमें डांटेंगी कि आप मेले से बस ये मिट्टी के खिलौने आपको मिले लाने के लिए। तो हामिद को भी स्वीकार करना पड़ा। हामिद भी मान गए कि हाँ बात तो सही है, मेरी अम्मा इस चिमटे को देखकर जितना खुश होंगी उतना किसी की अम्मा जो है वो मिट्टी के खिलौनों को देखकर खुश नहीं होंगी। तो रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने उसको केले दिए थे खाने के लिए, और उसने किसी और को केले नहीं दिए, उसने सिर्फ हामिद को साझी बनाया। ये देखो 2 केले हैं ना, उसने अपने सिर्फ हामिद को केले खाने के लिए दिए, और उसके बाकी मित्र उसका मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना मुहावरा है, मतलब उसको देखते रह गए, ये क्या इसने हमें नहीं दिया, हामिद को दिया सिर्फ। तो ये उसने क्यों सिर्फ हामिद को दिया, पहले क्यों नहीं मिठाई दी थी? क्योंकि ये उस चिमटे का प्रसाद था। उसका जो हामिद का चिमटा था वो सबका रुस्तम हिंद बन गया था, सबको उसका चिमटा पसंद था, इसलिए सब उसे अपना दोस्त बनाना चाह रहे थे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए।
उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब जब सब गांव में जो मेले के लिए लोग गए थे, सब लोग तो नहीं गए थे ना, घर पे जो छोटे बच्चे थे, जो घर की औरतें थी, जो बीमार थे, बुजुर्ग थे, वो लोग तो घर पर ही थे। तो जो मेले में गए लोग जब वो 11 बजे आए लौटकर, तो सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। तो मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो दौड़ कर आई, अब भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। अब मारे खुशी की बहुत उछली, भिश्ती कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। और मियाँ भिश्ती नीचे आ रही, मतलब भिश्ती उसके हाथ से बेचारी के छूट के नीचे गिर गया। और परलोक सिधारे मतलब उनकी मृत्यु होगी, मतलब खिलौने की मृत्यु तो नहीं होगी, खिलौना टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई कि तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैंने इतने पैसे का लिया था। और दोनों खूब रोए। जब भाई बहन में लड़ाई हुई तो दोनों रोए। और उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी, उन पर गुस्सा हुई और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए कि आप आपस में लड़ते क्यों हो, ठीक है टूट गया तो मतलब है ना। अब जो मियाँ नूरे हैं, उनका जो वकील है, उसका अंत तो इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ इससे ज़्यादा अंत। तो वकील साहब, वो कहते हैं वकील साहब जो है ज़मीन पर तो नहीं बैठ सकते, ना ताक पर बैठ सकते हैं। तो दीवार में दो खूंटियाँ, पढ़े लिखे हैं ना बहुत, तो दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और उस पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। और वकील साहब राजा भोज की भांति, राजा भोज मालूम है ना आपको, राजा भोज जो है वो राजा थे, बहुत फेमस, बहुत मशहूर राजा, कहानियों में काफ़ी बार उनका जिक्र आता है। तो उनकी भांति सिंहासन पर विराजे, जैसे महाराज बैठते ना सिंहासन पर, ऐसे वकील साहब सिंहासन पर बैठे। तो नूरे ने उन्हें पंखा करना शुरू कर दिया, अपने हाथ से पंखा झुलाना शुरू कर दिया। और पता नहीं पंखे की हवा लगी या पंखे की चोट लगी और वकील साहब का चोला माटी में मिल गया, मतलब वो भी ज़मीन पे गिर गए और वो भी जो है वो टूट गए। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ। जबकि मरता है तो लोग रोते हैं ना, तो उसको मातम बोलते हैं बेटे। और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अस्थि क्या थी? वकील साहब की मिट्टी थी ना, मिट्टी को फिर वहाँ पे डाल दिया साइड में। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। तो क्या हुआ, महमूद का सिपाही की बारी आई। महमूद का सिपाही जो था, उसको गांव का पहरा, सिपाही क्या करते बेटे, गांव में चक्कर लगाते हैं ना, राउंड लगाते हैं गांव में, आप देखते हो पुलिस वाले अंकल। तो उसको बोला कि आप गांव का पहरा लगाएंगे सिपाही साहब। तो सिपाही साहब गांव में पहरा लगाएंगे तो वो पैदल तो नहीं चलेंगे, तो उनको पालकी पर लेके चलेंगे। तो सिपाही साहब के लिए एक टोकरी आई, उसमें कपड़े बिछाए गए, लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े। अब उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। तो नूरे ने वो टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। और जो उसके छोटे भाई थे, वो सिपाही की तरह, जैसे सिपाही बोलते हैं ना, चौकीदार बोलता है या कुछ भी, छोने वाले जागते रहो। अब वो तो छोटे हैं ना, तो सोने वालों को छोने वाले रहो लहो पुकारते चलते हैं। तो महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से टूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं।
अब उसकी एक टांग टूट जाती है। अब महमूद क्या करता है, उसकी टांग में कुछ लगाता है, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ और मैं तो शल्य क्रिया बोलते हैं ऑपरेशन को। तो शल्य क्रिया मतलब मैं उसकी बहुत कुछ उसके जोड़ता हूँ और उसको खड़ा करते किया जाता है जब उसकी टांग जोड़कर, लेकिन टांग तो ढंग से नहीं जुड़ी होती है ना, मिट्टी की टूट गई तो टूट गई, तो उसकी टांग जवाब दे देती है और उसकी शल्य क्रिया असफल भी, मतलब उसका ऑपरेशन फेल हुआ जो उसने किया था। तो फिर उसने बोला अब एक टांग से कैसे चलेगा सिपाही, तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि कम से कम टोकरी में वो आराम से बैठ जाएगा, है ना। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब जो हामिद अपने घर गया तो हामिद का हाल सुनिए, उसके चिमटे के साथ क्या हुआ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है। तो बेटे अमीना जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी अम्मा ने कहा कि ये चिमटा तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसने बोला कि अम्मा ये तो मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब ख़रीदा है। तो अमीना ने छाती पीट ली मतलब ओफो, जैसे हम बोलते हैं, दुखी होगी वो कि एक ऐसा बेसमझ लड़का है। उनको ये हुआ कि मेरा बच्चा सुबह से गया हुआ है, कुछ ना उसने खाया ना पिया, सारे दोस्त खिलौने ले रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, तो इसका मन कितना किया होगा। और ये कितना त्यागी बच्चा है, कितना सद्भाव है इसके अंदर, कितना विवेक है। त्याग मतलब उसने अपनी खुशियों का त्याग किया ना, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच के दूसरे के सुख के बारे में सोचना, उसको त्याग बोलते हैं बेटा, है ना। कितना सद्भाव है। कौन सा भाव है उसके अंदर? दुर्भाव नहीं है, सद्भाव है, अच्छी भावना है उसके अंदर कि मैं अपनी अम्मा को सुख दूँ। और कितना विवेक और कितना समझदार बच्चा है कि मेरे पास 3 ही पैसे हैं, मैं उसको बचा के रखूँ। तो उसके दूसरे दोस्त खिलौने ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये सब देख के उसका मन तो ललचाया, लेकिन उसने फिर भी अपने विवेक से काम लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया। और वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। तो अमीना का मन गदगद हो गया। मन गदगद हो जाना मतलब खुश हो जाना मन। तो वो रोने लगी। हम सिर्फ दुख में नहीं रोते बेटे, हम खुशी में भी रोते हैं, है ना। और दामन फैलाकर, आंचल फैलाकर भगवान से हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो हमें हमेशा दूसरों की दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए बच्चे। जो दुआएं होती हैं ये हमारे रास्ते के कष्ट हर लेती हैं, है ना। फरिश्ते हो आप, नन्हे नन्हे फरिश्ते, हमेशा सबको सुख देना है, खुशियाँ देनी हैं और सबसे दुआएं लेनी हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर के अपने कुछ नुकसान करके फिर किसी से दुआएं लो। जितनी आपकी हैसियत है, जो आप कर सकते हो। मम्मा काम कर रही हैं, उन्हें पानी का गिलास दे दिया और मम्मा खुश हो जाएंगी। मम्मा को प्यास लग रही है, मेरा बच्चा पानी लेकर आया, है ना। कुछ आप फ्री हो, कार्टून देखने के बजाय, कुछ और करने के बजाय आप देखो कि किस काम में मदद कर सकता हूँ। अपना सामान अपनी जगह पे रख सकते हो, अपने कपड़े अपनी जगह पर, स्कूल से आकर अपना बैग अपनी जगह रख सकते हो, अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हो बच्चे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारे मम्मा का, हमारे पापा का, हमारे घर वालों का दिल खुश होता है। और जब किसी का दिल खुश होता है तो उसके दिल से दुआएं ऑटोमेटिक अपने आप आती हैं। ठीक है मेरे नन्हे फरिश्तों, तो इसको आप भी पढ़ो, दोबारा बार बार पढ़ो और समझो बेटा। और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।